नमस्ते भाई लोग। मैं द राजा साहब देखने गया था हिंदी में, और सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, प्रभास ने खुद डबिंग नहीं की है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन आवाज निनाद काड़े की है, जिसे एआई के थ्रू प्रभास की वॉइस से मैच किया गया है। यही चीज हमें हाल की कुछ फिल्मों में भी देखने को मिली है। अब सवाल ये है, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन के बाद क्या द राजा साहब उन पर खरी उतरती है? चलिए फटाफट बिना घुमाए बात करते हैं। जब हॉरर कॉमेडी की बात आती है तो दिमाग में भूल भुलैया, स्त्री और स्त्री 2 जैसी फिल्में आती हैं, जिन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है। ऐसी लिगेसी को आगे बढ़ाना आसान नहीं होता, लेकिन अफसोस द राजा साहब के मेकर्स ने इस प्रेशर को संभालने के बजाय छोड़ ही दिया। फिल्म के पहले 5 मिनट भूत का आर्क और राजमहल का सेट वाकई कमाल का दिखा है। यहाँ माहौल बनता है, हीरो की एंट्री तक चीजें ठीक ठाक चलती हैं, लेकिन इसके बाद 2 हीरोइनों की एंट्री, जबरदस्ती का लव एंगल, बिना कन्विक्शन के रोमांस, ये सब बिल्कुल अननेसेसरी लगता है। ईमानदारी से कहूं तो अगर फिल्म से लगभग 30 मिनट का लव एंगल निकाल दिया जाए तो कहानी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से लास्ट में पहली हीरोइन का अचानक वापस आना और हीरोइन सीन बन जाना, सब कुछ बहुत अधूरा और कंफ्यूजिंग लगता है। सबसे बड़ा सवाल, ये हॉरर कॉमेडी है कैसे? कॉमेडी के नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं जो हंसाए। सेकंड हाफ से थोड़ी उम्मीद थी कि कम से कम भूत वाला एंगल अच्छे से एक्सप्लोर होगा, लेकिन वहां भी इलॉजिकल घटनाएं, कमजोर स्टोरी लाइन और ऐसा स्क्रीन प्ले जिस पर यकीन ही नहीं होता। वीएफएक्स आखिर में थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब जरा ये भी सुन लो, राजा साहब का बूढ़ा वर्जन जो ट्रेलर टीजर में दिखा, फिल्म में है ही नहीं। उल्टी कुर्सी वाला सीन गुंडों के साथ गायब। जोकर लुक प्योर स्कैम किया है फिल्म के मेकर्स ने। लास्ट में सेकंड पार्ट का ऐलान ऐसे किया गया जैसे मेकर्स खुद ही इस फिल्म का रिव्यू दे रहे हों। गाने रैंडमली आ रहे हैं, भूत रैंडमली आ रहे हैं, कॉमेडी रैंडमली आ रही है, प्यार का एंगल रैंडमली क्रिएट किया जा रहा है, संजय दत्त वाला कैरेक्टर रैंडमली अपीयर हो रहा है, एंड इन सबके बीच में हमारे बेचारे प्रभास रैंडमली पिसे जा रहे हैं। डायरेक्टर्स एक्टर होने का यह नुकसान तो है कि भाई डायरेक्टर जो बोले बस वही कर देना होता है। आंख बंद करके आउटपुट का कुछ अता पता नहीं, इसलिए आदि पुरुष में भी फंस गए थे प्रभास। अब बाकी स्पिरिट ही बचा है। अब प्रभास को तो इसमें अच्छा क्या था क्या मालूम, बुरा क्या था, पूरी पिक्चर। और हाँ, अगर तुमको लगता है ना कि मैं किसी भी एंगल से गलत हूं तो पहले एक बार इस फिल्म को देख कर आ जाओ, फिर इधर आकर बोलना कि मैं झूठ बोला कि सच। समझ गए?